हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी कि ये जो न्यू पोर्टल है 1111 का, आप इसमें क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे पहले तो हम ये चीज़ देखने वाले हैं, तो हम कार्ड शफल कर लेते हैं लिब्रा आपके लिए। ओके, कार्ड्स अपने आप ही आ रहे हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 कार्ड है, जबकि हमें चाहिए 2 थे, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे लिब्रा, अगर हम बात करें कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो यहाँ पे कार्ड्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि आप हमेशा से ना एक ऐसे इंसान हो जिसको ओरिजिनल ओरिजिनल चीज़ें पसंद है। अगर आप जैसे कुछ क्रिएट भी करते हो ना, तो आप सोचते हो कि वो मेरा ओरिजिनल हो, हालांकि मैं किसी और से इंस्पायर हूँ, पर जैसे कि मेरी उसमें दिखे कि ये ना इसमें मेरे एफर्ट्स लगे हैं, जैसे कि ये मेरी ओरिजिनल चीज़ है। तो जैसे ना कुछ ओरिजिनल चीज़ आप क्रिएट करने के ऊपर ध्यान दे रहे थे कि लोग मेरे बारे में जाने, लोग ये जाने कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या क्या कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी में। जैसे आपको बहुत पसंद है खुद के बारे में बताना, या ये बहुत अलग एनर्जी आ रही है पहली बार, है ना। आपको हो सकता है अभी ऐसा हो रहा है आपके साथ कि आपको ऐसा लगता है कि लोग मेरे बारे में जाने, लोगों को पता चले कि मैंने कितना स्ट्रगल करा अपनी लाइफ में, मैंने क्या क्या करा है, मैं कितना क्रिएटिव हूँ, मुझे क्या क्या आता है। तो जैसे आप हर चीज़ बताने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो लोगों के, कि आप ये भी करते हो, आप वो भी करते हो, खास करके ऐसे लोगों को जिसके साथ आपकी एनर्जी मैच करती है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, इस पोर्टल में जैसे मैनिफेस्ट हो रही है जो चीज़, वो ये है कि आप लोगों को अपनी तरह, लोगों को जैसे कि जो लोग आपकी तरह है ना, आप अपनी तरह लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी लोग हैं ना, ये आपकी हीलिंग में बहुत मदद करेंगे। जैसे ये लोग ना आपको बताएँगे कि देखो, हमेशा ना वो चीज़ नहीं होती कि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तभी ही तुम्हें प्यार करेगा कोई। नहीं, कभी-कभी ना फ्रेंडशिप में भी हम प्यार देखते हैं, कि वो केयर देखते हैं, है ना? जो कि हम रिलेशनशिप पे नहीं देखते। तो जैसे कि वो एक बताना कि देखो, हमेशा वो प्यार ही नहीं सब कुछ होता है कि आप बिल्कुल किसी को बिल्कुल अपना बना लो, है ना? और किसी को जाने ना दो, ऐसा नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ना सामने वाले को छोड़ देते हैं, जाने देते हैं उसकी खुशी के लिए, और वो भी कहीं ना कहीं प्यार ही होता है हमारा। और हम जिनसे आगे मिलते हैं वो हमें वो प्यार देते हैं जो सामने वाला नहीं दे सका। तो जैसे वो समझ पाना हर बात को, ये भी चीज़ कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि आप बहुत समय से परेशान हो, क्योंकि लोग आपको कॉर्नर कर देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप उसकी प्रायोरिटी बन जाते हो, कि आप ही आप हो बिल्कुल, मतलब ऐसी ऐसी बातें सामने वाला आपसे करता है कि आपको लगता है कि ओ माय गॉड, मुझे मेरा सच्चा प्यार मिल गया। फिर एकदम से सामने वाला पलट जाता है, और जब वो पलटता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं 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 नहीं, फिर से वो रिपीट नहीं होना चाहिए मेरे साथ ही, क्या हो गया, मैंने गलत कर दिया ट्रस्ट करके इस इंसान के ऊपर। तो फिर से वही सेम पैटर्न रिपीट हो जाता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार, फिर से फिर से नहीं होना चाहिए था। तो अब आप तो ऐसा हो गया कि अब आप तो लोगों को भी ब्लेम नहीं करते कि तुम ऐसे हो, तुमने ऐसा करा। अब आप बोलते हो मेरी किस्मत ही ख़राब है। 100 बात की एक बात है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरे को ही ऐसे लोग मिलते हैं। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पे आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लगता है कि आप बहुत सारा प्यार मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्यार किसके लिए? तो प्यार खुद के लिए, क्योंकि अब आप थक चुके हो लोगों को प्यार दे करके, कि आपको ऐसा लगता है ना कि मतलब वो एक माइंडसेट लेकर के आप चलते हो कि मैं अगर किसी को प्यार करूँगा ना, तो सामने वाला भी मुझे प्यार करेगा, वो बदल जाएगा, सामने वाले को मैं फिक्स कर सकता हूँ, कहीं ना कहीं मैं चेंज कर सकता हूँ। तो आप कहीं न कहीं ऐसे प्रॉब्लमैटिक लोगों को भी चूज़ कर लेते होगे, जो लोग थोड़े से आपके टाइप के नहीं हैं, जो लोग फालतू-फालतू चीज़ों में रहते हैं, तो आपको लगता है कि ना आप उनको बदल दोगे। तो इसके चक्कर में काफ़ी आप डैमेज हो गए हो, आप जैसे नहीं कहते कि इमोशनली डैमेज हो जाना, है ना? तो ऐसे-ऐसे लोगों को आप चूज़ कर लेते हो सोच कर के कि ये मेरे वजह से बदल जाएँगे, ये वो करके। और मेरे को हँसी इस वजह से आ रही है, क्योंकि ये सबसे मतलब सबसे डम चीज़ है जो आप कर सकते हो, है ना? ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है ना? आप खुद भी एग्री कर रहे होंगे कि ये सबसे डम चीज़ होती है जो हम करते हैं, कि हम किसी को फिक्स कर सकते हैं। हँसना चाहिए खुद के ऊपर जब आप ऐसा बोलो ना, किसी को देख कर के कि अरे मैं इस इंसान को फिक्स कर दूँगी, कि मैं इस इंसान को फिक्स कर दूँगा। हँसो खुद के ऊपर, है ना? हँसो खुद के ऊपर, आईने में देख के हँसो, बार-बार हँसो। जब तक आपको बुरा फ़ील ना होने लग जाए खुद के लिए, तब तक हँसो। हँसना चाहिए, ताकि आप दोबारा से कभी इन सब चीज़ों में ना पड़ो। आप देखो कि आपको खुद को फिक्स करने की ज़रूरत है, खुद का पास्ट ट्रॉमा लेकर के चल रहे हो, किसी और को क्या फिक्स करोगे? तो फालतू लोगों को, उन लोगों को छोड़ो जो कि गलत काम में बिल्कुल पीछे, गलत काम में लगे हुए हैं और गलत गलत चीज़ें करते हैं, और आप सोचते हो कि आप उनके ये बिहेवियर को चेंज कर दोगे, उनके हैबिट को चेंज कर दोगे। ये सब बेवकूफ़ी नहीं करो, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे 1111 पोर्टल में बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जो एक होता है ना हमारे अंदर, कि हम बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना दुनिया में सबकी मदद करूँ,
ठीक है। अब भले ही वो कोई अच्छा इंसान हो, भले ही बुरा इंसान हो, मैं चाहता हूँ कि मैं सबकी मदद करूँ, क्योंकि सबको हक है ज़िंदगी जीने का, सबको हक है खुश रहने का। लेकिन मैं मानता हूँ कुछ लोग होते हैं जो कि दुनिया में अच्छे काम नहीं करते, चोरी करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं। तो आप बोलते हो कि मैं मतलब मेरे को पता है कि ये लोग किसी का अच्छा नहीं करते, तो इनके साथ अच्छा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि ये लोग बदल जाए, इनकी सोच बदल जाए, ये अच्छे रास्ते पे चले जाए। तो जैसे ऐसी आपकी सोच है और आप मदद करना चाहते हो लोगों की, तो कहीं ना कहीं अब आप कर पाओगे। मुझे ऐसा लगता है आपकी तरफ जैसे वो पावर आ रही है कि आप ना लोगों की सोच बदल पाओगे अपनी बातों से, कि हाँ तुम अगर बुरे हो, अगर तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ है, और थोड़ा सा है तुम्हारे अंदर, तो कुछ बुराई है तुम्हारे अंदर, तो कहीं ना कहीं तुम सुनो मेरी बात। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम ऐसे हो नहीं, ये तुम्हारा एक साइड है, तुम उस साइड को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तो जैसे आप ना लोगों की सोच बदल पाओगे। तो ये कहीं न कहीं एक मैं आपको फिर से बोलूँगी कि अगर आप इस माइंडसेट में चल रहे हो ना, किसी इंसान को पकड़ के घूम रहे हो और इस माइंडसेट में चल रहे हो कि आई कैन फिक्स हिम और हर, तो अब आप मतलब खुद को देख के हँसो, ठीक है? क्योंकि ना लोग आपको देख के हँसने ही वाले हैं, क्योंकि आपको एट द एंड सामने वाला जोकर बना के छोड़ देगा। तो ये सब अगर आप इन सब चीज़ों में पड़ रहे हो तो मत करो, ठीक है? एक जनरल में अगर आप कर रहे हो ना, कि इन जनरल अगर आप सोच बदलना चाहते हो लोगों की अपनी बातों से, तो भले अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठे हुए हो तो कुछ बातें उठा दो ऐसी जो कि उनकी सोच से रिलेट नहीं कर रही है। फिर अपने पॉइंट्स उठाओ कि हाँ ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा फैक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, इसी वजह से मैं ट्रस्ट करता हूँ इन सब बातों के ऊपर। तो ये एक अलग चीज़ है, इन जनरल बताना लोगों को वो अलग चीज़ होती है। किसी एक इंसान को पकड़ के जो कि आपके टाइप का भी नहीं है, जो कि आपको भी पता है कि सामने वाला बिल्कुल उसमें जीता है कि भाई मेरी किस्मत है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मेरी किस्मत है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे साथ बुरा नहीं होगा, तो आप ऐसे इंसान को चेंज नहीं कर सकते हो। तो इट्स बेटर कि आप खुद को चेंज कर लो उस इंसान को लेकर के, कि मैं अब इस इंसान की तरफ दोबारा नहीं जाऊँगा, है ना? ये चीज़ यहाँ पे कहीं न कहीं आपको ये भी कहा जा रहा है कि देखिए ब्लेसिंग्स आपके लिए है। इस 11-11 पोर्टल में मैनिफेस्टेशन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लग रहा है आपके लिए, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं है खुद के ऊपर, आपका ध्यान ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना है। मतलब क्लैरिटी ही नहीं है, सोचते ही नहीं हो बैठ कर के, वो है ही नहीं, जोश ही नहीं है आपके अंदर, मुझे जोश ही नहीं दिख रहा है। तो कहीं न कहीं मैनिफेस्ट आप कम चीज़ें कर रहे हो, लेकिन ब्लेसिंग्स आपकी तरफ बहुत सारी आ रही है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं हम लिब्रा आपके लिए। क्रिएशन और क्रिएटर का कार्ड अगेन आया है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना इन सब चीज़ों में बहुत आ चुके हो, जहाँ पे अब आपको ऐसा लगता है कि मैं ना बस क्रिएशन देखने वाला बन गया हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई दूसरा इंसान कुछ क्रिएट कर रहा है, तो कहीं न कहीं मैं उस क्रिएशन को देखने वाला बन गया हूँ। लेकिन जबकि आप पहले ऐसे थे ना, आप बोलते थे मुझे भी क्रिएट करना है, मैं चाहता हूँ मैं क्रिएट करूँ और लोग देखें, लोग खुशी से उस चीज़ को एप्रिशिएट करें, मेरी तरह लोग हो जो कि बड़े सिंपल से हो, और जो भी मैं बोलता हूँ उस बात से एग्री ना भी करते हो, तो कहीं न कहीं मेरी मेरी बात के पीछे के का मतलब समझ सके, इंटेंशन समझ सके। तो कहीं न कहीं पहले बड़ा सिंपल था आपका, कि मेरी तरह लोग हो और बातों को समझे, है ना? अगर ना भी समझ पाए तो मेरी इंटेंशन समझे, कि हाँ चलो वो एग्री नहीं भी करे तो मेरा इंटेंशन अच्छा है बोलने का, है ना? ऐसा था। अब बड़े अलग माइंडसेट में हो आप, कि आप बहुत ऐसे ना, गलत नहीं है ये चीज़, ठीक है? गलत नहीं है कि क्रिएशन को देखना, बट सही भी नहीं है, क्योंकि अगर आप क्रिएट करने के लिए बने हो तो आप कभी भी क्रिएशन देखने में बिजी हो नहीं हो सकते, और अगर आप हो गए तो आप कभी भी क्रिएट नहीं कर पाओगे। होता है ना, समझ रहे हो ना बात को मेरी? तो बिज़ी रहो कि मुझे क्रिएट करना है, बिज़ी रहो कि मुझे बेस्ट से बेस्ट करना है लाइफ में अपने, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कहीं न कहीं उन पैटर्न से निकलना है। देखिए आपका ना एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, मुझे अगेन एंड अगेन दिख रहा है कि जब आप अपने करियर में बेस्ट करने लग जाते हो ना, तब आपको वो सेल्फ डाउट का बिल्कुल, ऐसे नहीं कहते कि पहाड़ टूटने लग जाता है कि अब नहीं हो रहा मुझसे, मैं बेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसी ने बोल दिया है, मुझे किसी ने हेट कर दिया है, मेरे काम को लेकर के किसी ने कह दिया कि तुम इम्परफेक्ट हो, तुम बहुत मुँह बनाते हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम वैसे कर रहे हो। आप ये नहीं देखते कि आप ट्राई कर रहे हो तभी तो लोग बोल रहे हैं। आप अगर बैठे रहते तो कोई आपको कुछ भी नहीं बोलता। जब एक इंसान ट्राई करता है ना, किसी चीज़ में मेहनत करता है, तभी उसको टोका जाता है। डेली घर पे सो, डेली घर पे उठो, खाना खाओ, फिर सो जाओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। बाहर निकल के कुछ करोगे ना, आप अपनी ड्रीम को जब चेज़ करोगे तो लोग आपको ज़रूर पीछे-पीछे आपके भागेंगे, है ना? क्योंकि लोगों को वो चीज़ पता होती है कि आप कर लोगे। ज़िद्दी लोगों की ना आँखों में ज़िद दिख जाती है
है ना। जब आप कुछ कर रहे होते हो ना, तो आप जब उसके बारे में बताते हो खुशी से कि मैं तो ये कर रहा हूँ, तो वो आपकी बातों में और आपकी आंखों में झलक जाता है कि आप कितने सीरियस हो उस चीज़ को लेकर के। तो लोगों को वो चीज़ पहले दिखती थी कि आप बड़े सीरियस हो, और उनको पता था कि आप कुछ कर लोगे, तो वो टोकते रहते थे हमेशा आपको कि अरे यार तुम तो अच्छा नहीं कर रहे, तुम थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब कि जो खुद ही, देखो 100 बात की एक बात है ना कि हम सलाह भी उन्हीं से चाहते हैं जो कि खुद हमसे ऊपर हो। ठीक है, मैं ये बात इसी वजह से कह रही हूँ क्योंकि एक वो बात अलग होती है कि लोग इम्प्रूवमेंट के लिए हमें बोले, है ना, कि तुम अच्छा करो, और वो बात अलग होती है कि वो खुद नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो हमें भी रोकना चाह रहे हैं। समझते हो दोनों में? अगर आप डिफरेंस समझते हो ना, तो आप मेरी पूरी बात समझ जाओगे। तो क्रिएशन ना देख करके खुद क्रिएटर की एनर्जी में रह करके क्रिएट करिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप टाइम वेस्ट करो। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। लिब्रा, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, we have king of wands, we have nine of wands, we have the star, and we have, oh my god तो अगर हम बात करें आपकी लाइफ में आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले आप ना एक एक उस चीज़ को देखते थे ना कि यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, यार मैं तो कितना भी कर लूँ मुझे वो नहीं मिल पा रहा है जो मैं चाहता हूँ। लेकिन मुझे ना इस 1111 पोर्टल में जो एनर्जी शिफ्ट दिख रहा है, इसमें आप ये बोल रहे हो कि मैं जो चाहता हूँ ना, मुझे उससे दुगना मिल रहा है। हो सकता है ये कोई एफर्मेशन है या आपके साथ सच में ऐसा हो रहा है कि आप जो चाह रहे हो उसका डबल आपको मिल रहा है। बट ऐसा होगा ज़रूर, अगर आप इसमें एफर्मेशंस भी करोगे ना, तो होगा ज़रूर कि जो आप चाह रहे हो ना, वो आपको डबल मिल रहा है। और जो आपको बोल रहे हैं ना लोग कि तुम मत करो यार, तुम पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा तो तुम कुछ और कर लेते, हमारे साथ चिल करो, अभी टाइम नहीं है कि तुम सीरियस लो इन सब बातों को। तो कहीं ना कहीं वो लोग बड़े शौक में जा रहे हैं कि इस इंसान को हमारी बातों से फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, ये इंसान हमें उल्टे जवाब क्यों दे रहा है। तो जैसे उनको बहुत बुरा लगेगा देख करके कि आप तो बदल गए हो, अब आपको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता अपने दोस्तों से, ये वो करके। बहुत मुझे ऐसा दिख रहा है लोगों की आंखों में कि अरे लोग बड़े परेशान हो रहे हैं आपको देख करके, कि जब देखो तब यार ये काम में ही बिजी रह रहा है। लोगों को नहीं पसंद है। देखो, अगर कोई दूसरा इंसान सीरियस हो रहा है ना अपने करियर को लेकर के, लोगों को नहीं पसंद है। कोई क्यों किसी को सीरियस देखे, आप मुझे बताओ। अगर कोई इंसान अपने ज़िंदगी में बस टाइम वेस्ट कर रहा है, तो अगर वो किसी दूसरे इंसान को देख रहा है कि कोई अपने टाइम को प्रीशियस मान रहा है, तो वो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा, आप मुझे बताओ। वो नहीं, वो इम्पॉसिबल चीज़ है, दूसरे इंसान को वो चीज़ बर्दाश्त ही नहीं होगी। उसको ऐसा ही लगेगा कि आप क्यों कर रहे हो, मत करो, आप इससे अच्छा बैठे रहो। है ना, बैठे, आपको बैठे देखना उनको पसंद है, काम करते हुए देखना नहीं। है ना, क्योंकि जब आप बैठे हो तो उनको पता है आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप कुछ कर रहे हो तो उनको पता है कुछ ना कुछ तो ये कर लेगा। है ना, समझो मेरी बात को, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस मुझे दिखाई दे रहे हैं एनर्जी शिफ्ट में। अब ये होगा कि पहले जहाँ पे आप अनक्लियर रहते थे ना बहुत ज़्यादा, जहाँ पे दो लोग आपको और बोल के चले जाते थे कि तुम ना क्लियर रहा करो तो ही हमसे बात करा करो, तुम क्लियर रहा करो तो ही हमारे साथ घूमा करो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि तुम्हें जाना कहाँ है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें खाना कहाँ है। जैसे बड़े रूड लोग थे आपके इर्द गिर्द, जो कि आपको हमेशा ये बोलते रहते थे कि तुम क्लियर नहीं हो, तुम कन्फ्यूजन में रहते हो, इसी वजह से तुम्हारे साथ बुरा होता है। बड़े रूड लोग थे, समझते नहीं थे कि आप थोड़ा सा हो ऐसे कि आपको डर लग जाता है कोई भी जब स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की बारी आ जाती है तो आपके अंदर फियर हो जाता है कि पता नहीं मैंने गलत कर दिया। तो लोग उस बात को समझते नहीं थे। लेकिन अब जो आपके इर्द गिर्द लोग होंगे ना, वो आपको समझेंगे। और जब भी आप ऐसे नर्वस हो जाओगे ना कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो वो आपको देख के पहले तो हंसेंगे बड़े प्यार से, और आपको समझाएंगे कि देखो सांस लो, आराम से, जो लगता है वो करो, और अगर तुम्हें नहीं लग रहा है अभी तो ठीक है, फिर हम बाद में कभी घूमने चलेंगे, कहीं और चल के खाना खा लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो जैसे कि बड़े अच्छे लोग हैं जो कि आपकी फीलिंग्स को समझ रहे हैं। तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हाँ यार, मैं गलत लोगों में उठ बैठ रहा था, अब मैं सही लोगों में आया हूँ। तो कहीं न कहीं एक ये एनर्जी शिफ्ट में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना वो चीज़ क्लिक हो जाएगी कि गलती हमेशा जो आप खुद के अंदर बोल रहे थे, वो कहीं न कहीं आपके अंदर थी ही नहीं, लोगों में थी, और आप गलत लोगों के साथ अपनी वाइब मैच करने की कोशिश कर रहे थे। एनर्जी शिफ्ट में मुझे ऐसा भी लगता है कि आपका ना एक डर है आपका आपकी फैमिली को लेकर के, कि ओके, उस चीज़ को मैं यहाँ पे बोलूँगी नहीं, बट आपका जो डर है आपकी फैमिली को लेकर के, आप नहीं चाहते कि जो भी चीज़ आप जिस चीज़ से डर रहे हो वो चीज़ हो। तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, वो यही है कि देखिए, हर चीज़ अपने समय पर होनी लिखी होती है। कोई भी चीज़ ना हमारे हिसाब से नहीं हो सकती, तो या तो फिर हम कुछ चीज़ों के लिए रेडी रहें,
या तो फिर हम थोड़ा-सा खुद में बिज़ी रहे ताकि हमें फ़र्क ना पड़े। क्योंकि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, अगर लोग अलग-अलग भी हो रहे हैं या ऐसा भी कुछ हो रहा है कि फाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, मनमुटाव बहुत ज़्यादा हो रहा है या कुछ दिक्कत चल रही है, तो वो ठीक हो जाएगी। आप बस खुद में बिज़ी रहो, इतना माइंड ही मत करो चीज़ों को। हालाँकि वो आप ही की फैमिली है, आप ही की बात चल रही है या जो भी है, जैसा भी है, ठीक है? बट फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि आप थोड़ा-सा डिस्टेंस में रहो इन बातों से, थोड़ा-सा खुद के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि ना अभी ये टाइम है कि आप इन सब बातों के ऊपर ध्यान दो और ना अभी आप इतने ज़्यादा कैपेबल हो कि आप कुछ भी सुन सको, है ना? तो थोड़ा-सा अपने ऊपर बिज़ी अपने लाइफ़ की में बिज़ी रहो और अपने ऊपर ध्यान दो। सो येस यही थी आपकी रीडिंग। आई डोंट नो मैं इतना फंबल क्यों कर रही हूँ। सो येस यही थी आपकी रीडिंग लिब्रा एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।